अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख बहुत अच्छी है, 4 मास भी 4 और 2021 को देखेंगे तो 2 बार 2 भी आता है, तो उसको भी प्लस करो तो 4। आदरणीय दीदी माँ का आज लौकिक बर्थडे का भी दिन है, तारीख भी सुंदर है, रविवार भी है, संडे है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने होली के ऊपर मुरली चलाई है। हमने तो होली का प्रोग्राम कर लिया, बाबा को भोग लगा दिया। बाबा हमेशा होली का बहुत सुंदर अर्थ हम बच्चों को बताते हैं। होली हंसों की सभा बाप दादा देख रहे हैं। कितना अच्छा टाइटल बाबा ने हम बच्चों को दिया, होली हंस। बाबा कहते मेरे सभी बच्चे विशेष आत्माएं, क्योंकि कोटों में कोई माला का लास्ट मणका क्यों न हो, पर वो बाबा का प्यारा बच्चा है, क्योंकि विशेष आत्मा है। बाबा को उसने पहचाना, तो हमें भी इसी प्रकार फॉलो फादर करके
हर आत्मा के अंदर उनकी विशेषता को ढूंढना है, गुणों के ऊपर अटेंशन दे करके, और हमें अपने अंदर भी वो गुण धारण करने हैं। दूसरी बात बाबा बहुत जरूरी बता रहे कि जो बातें सामने आती है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता है, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति। और वो शक्तियां समय पर कार्य में लगनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि बात होके चली गई, हम परख नहीं सके, उस समय पर सही निर्णय कर नहीं सके, और बाद में हमें फील होता है अरे ये करते तो अच्छा होता था, ऐसे करते थे तो अच्छा होता था। तो उसका कोई फायदा नहीं। समय पे उन शक्तियों को हम कार्य में लगा सके तो हमारी सफलता है। बहुत गहरी गहरी बातें बाप दादा मुरली के अंदर हमें बता रहे हैं। बाबा के ही शब्दों में सुनेंगे। मुरली का सार है सिद्धि का आधार, सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंसों की सभा को देख रहे। किसको देख रहे बाबा? हर एक अपने को खुशी और नशे में इस स्मृति में रखो कि मैं होली हंस हूँ। हर एक होली हंस अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। बाप दादा वही सभा देख रहे। भले हम सिंपल रीति बाबा के सामने बैठते हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों को जिस रूप में देखते हैं वो बाबा बता रहे हैं। सभी आसनधारी होली अंशों की सभा सारे कल्प में अलौकिक और न्यारी है। हर एक होली अंश अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजा हुआ है। बाबा के सामने तो सबके गुण है। परमात्मा पिता, ऑलमाइटी अथॉरिटी, शिव बाबा कहो या बाप दादा कहो, जैसे ही हम बाबा के सामने हैं, बाबा की नजर हमारे गुणों पर, विशेषताओं पर जाती है। तो बाबा कहते कि हर एक होली अंश अपने विशेषताओं से सजा हुआ है। विशेषताएं माना श्रेष्ठ श्रृंगार, जो भी गुण है उसको कहते श्रृंगार। सजे सजाए होली हंस कितने प्यारे लगते हैं। इमेज सामने लाओ, पिक्चर लाओ, सजे सजाए होली हंस कितने अच्छे लगते हैं। बाप दादा हर एक की विशेषताओं का श्रृंगार देख कर हर्षित हो रहे। हर बच्चा सजा हुआ, गुणों से श्रृंगारा हुआ, बाप दादा देख देख हर्षित हो रहे। श्रृंगारे हुए सभी हैं। हर एक बच्चा श्रृंगारा हुआ है, क्योंकि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही बचपन से विशेष आत्मा भव का वरदान दे दिया। जैसे ही उसने कहा बाबा, मेरा बाबा, बाबा का वरदान क्या मिला? विशेष आत्मा भव। नंबरवार होते भी लास्ट नंबर भी विशेष आत्मा है। ब्राह्मण जीवन में आना अर्थात विशेष आत्मा में आ गए, उस लिस्ट में आ गए। बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, चाहे हम पुरुषार्थ में आगे पीछे हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे विशेष तो बन ही गए। ब्राह्मण परिवार में चाहे लास्ट नंबर हो, लेकिन विश्व की अनेक आत्माओं की भेंट करें तो वह भी विशेष गाए जाते। ब्राह्मण परिवार में कोई पीछे है तो अलग बात है,
लेकिन दुनियावी रीति से अगर उस आत्मा को देखा जाए तो उसने भगवान को पहचाना तो विशेष हो गई आत्मा। इसीलिए कोटों में कोई में भी कोई गाया हुआ है। बाबा कहते हैं ना, किसी में कोई भी गुण न हो ना तो एक गुण याद रखो कि उसने बाबा को पहचाना, बाबा का बना, यही बहुत बड़ा गुण है। तो ब्राह्मणों की सभा अर्थात विशेष आत्माओं की सभा। आज बाप दादा देख रहे थे कि विशेषताओं का श्रृंगार बाबा ने तो सभी को एक समान एक जैसा कराया। जो भी गुणों का श्रृंगार है बाबा ने सबको एक जैसा दिया है कि उस श्रृंगार से अपने को श्रृंगारो, सज धज के रहो। लेकिन कोई उस श्रृंगार को धारण करके समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं और कोई या तो धारण ही नहीं कर सकते हैं या फिर कोई जो है समय के प्रमाण कार्य में नहीं लगाते। बाबा ने सबको एक जैसा दे दिया। अब कैसे बच्चे यूज करते उसमें नंबर वार हो जाते हैं। कोई तो बराबर कार्य में यूज कर, समय पर कार्य में यूज करते अर्थात धारण करते हैं। कोई बाबा कहते समय पर नहीं कार्य में लगाते हैं। जैसे आजकल की रॉयल फैमिली, बहुत अच्छा बाबा ने मिसाल दिया है। जैसे कि रॉयल फैमिली दुनिया में जो होती हैं, धनवान होते हैं, वो क्या करते हैं, समय के प्रमाण श्रृंगार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। देखो दुनिया में कितने प्रकार के श्रृंगार हैं और जिनके पास ये कैपेसिटी है। त्योहार का अलग श्रृंगार, दिवाली आई अलग श्रृंगार, रक्षाबंधन अलग श्रृंगार, दशहरा आया अलग श्रृंगार, किसका जन्मदिन है अलग श्रृंगार, किसकी शादी है अलग श्रृंगार। जैसा प्रसंग होता है ना वैसा श्रृंगार करते। कई तो जो 7 हफ्ते के दिन बने हुए हैं ना उनके भी अलग श्रृंगार रखते हैं। तो बाबा कहते दुनिया में जैसे ये लोग करते हैं, जैसा समय वैसा श्रृंगार, तो उसको कहते नॉलेजफुल। आजकल श्रृंगार के अलग अलग सेट रखते, भाई ये सेट बर्थडे का, ये सेट कहाँ शादी में जाएंगे तो उसका। तो बाप दादा ने अनेक विशेषताओं के, अनेक श्रेष्ठ गुणों के कितने वैरायटी सेट हम बच्चों को दिए। उसके आगे दुनिया के सेट कुछ भी नहीं। इतने सेट बाबा ने हमको श्रृंगार के बना करके दे दिए। चाहे कितना भी अमूल्य श्रृंगार हो, लेकिन अगर समय प्रमाण उसको यूज नहीं किया तो फिर क्या लगेगा। शादी वाला श्रृंगार है और उस समय यूज नहीं किया तो क्या लगेगा। ऐसे विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान रत्नों के अनेक श्रृंगार बाबा ने सबको दे दिए, बाप दादा ने सभी को दे दिए। लेकिन समय पर कार्य में लगाने में बच्चे नंबर ले लेते, नंबरवार बन जाते हैं। बल ये सब श्रृंगार है भी, लेकिन हर एक विशेषता व गुण का महत्व समय पे होता है ना। चलो घर में तो सब श्रृंगार तिजोरी में, कबट में इकट्ठा पड़ा हुआ है, लेकिन जब वो प्रसंग आता है तो उसको निकालना पड़ता है और पहनते हैं तो शोभा देता है। तो बाबा भी इसी प्रकार बता रहे कि बाबा ने हमको सब श्रृंगार दे दिए, लेकिन उसको समय पे यूज करना पड़े। अब मान लो मेरे अंदर 10 गुण है, लेकिन उन गुणों को मैंने सेव तो करके रख दिया, लेकिन आज अगर मुझे एक गुण की आवश्यकता है, भाई हर्षित मुख है, गंभीरता है, सहनशीलता है, जो भी मेरे पास जो परिस्थिति आई, अगर मैंने उसको उठा करके यूज किया तब तो मैं फायदे में रहूंगी। पर अगर वो कबट में पड़ा रहा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो ऐसे ही बाबा बता रहे हैं कि बल सब श्रृंगार भी है, लेकिन हर एक विशेषता व गुण का महत्व समय पर होता है।
होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगाते तो अमूल्य होते भी उसका कोई मूल्य ही नहीं रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जिस समय जो विशेषता धारण करने का कार्य है उसी विशेषता का ही तो मूल्य रहता है ना। जैसे हंस का बाबा मिसाल दे रहे, हंस क्या करता है, कंकड़ और रत्न दोनों को परखता है और अलग अलग करके धारण करता, कंकड़ को छोड़ देता है और रत्न मोती वो धारण करता है। ये बाबा ने मिसाल दिया। ऐसे जो होली अंश है बाबा के बच्चे, अर्थात समय प्रमाण विशेषता व गुण को परख कर वही समय पर यूज करें। ये बाबा हम बच्चों को इशारा दे रहे, सिखा रहे कि जो भी बाबा ने श्रृंगार दिया उसको समय पर हम कैसे यूज करें। इसको कहते परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति वाला होली हंस। तो परखना और निर्णय करना ये दोनों शक्तियां आगे नंबर ले जाती, हमको आगे लेके जाएगी, हमारा नंबर आएगा। जब वह दोनों शक्तियां धारण हो जाती हैं तब समय प्रमाण उसी विशेषता से हम कार्य ले सकते। मेरी परखने की शक्ति बराबर है, निर्णय शक्ति बराबर है, तो कभी धोखा दे सकते क्या? धोखा हम खा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने परखा बराबर, निर्णय समय पर लिया और उस गुण को, शक्ति को, उस श्रृंगार को वैसे यूज किया। हर एक होली अंश अपनी इन दोनों शक्तियों को चेक करो। दोनों शक्तियां समय पर धोखा तो नहीं देती। समय बीत जाने के बाद अगर परखा या निर्णय भी कर लिया, लेकिन समय तो बीत गया ना, बात आके चली गई। जो नंबर 1 होली हंस है, उनकी ये दोनों शक्तियां सदा समय प्रमाण कार्य करती है। अगर समय के बाद ये शक्तियां कार्य करती है तो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर आएगा। फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट ग्रेड में नहीं आ सकते। बाकी थर्ड नंबर किसको कहेंगे? बाबा कहते थर्ड नंबर की बात ही छोड़ दो। और समय पर वही हंस कार्य कर सकता है जिसका सदा बुद्धि होली माना पवित्र है। होली माना पवित्रता, ये तो बाबा ने अर्थ बता दिया है। अब बाबा कहते होली का अर्थ सुनाया था ना, पहले भी सुना है बाबा ने। एक होली अर्थात पवित्र। कैसे बाबा अर्थ बताते? एक होली माना पवित्रता, बी होली एंड बी राजयोगी। दूसरा हिंदी में होली, होली अर्थात बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट। तो जिनकी बुद्धि होली स्वच्छ है, सदा ही जो सेकंड, जो परिस्थिति बीत गई वो होली हो गई, बीत गई। उसका अगर अभ्यास है, ऐसी बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए सदैव रहते हैं और सदा बाबा के संग के रंग में लगे हुए, रंगे हुए रहते हैं। तो एक ही होली शब्द 3 रूप से यूज होता है। एक तो बाबा ने पवित्रता बताई, फिर बीती सो बीती बताई, और तीसरा बाबा के रंग में रंगे हुए, जिसमें ये तीनों ही अर्थ की विशेषताएं हैं। अर्थात जिन हंसों को ये विधि आती है वो हर समय सिद्धि को प्राप्त कर। अब अपने को चेक करना है, मेरे पास ये विधि है तो मैं सिद्धि प्राप्त अवश्य करूंगी। तो आज बाप दादा होली हंसों की सभा में सभी होली हंसों की ये विशेषता देख रहे हैं। चाहे स्थूल कार्य अथवा रूहानी कार्य हो, कोई भी कार्य करे, लेकिन दोनों में सफलता का जो आधार है ना, वो परखना और निर्णय करना। हर बात के अंदर, चाहे कोई मोटा स्थूल रूप से कार्य आप कर रहे हो, साफ सफाई कर रहे हो,
भोजन बना रहे हो, कोई भी कार्य, अरे झाड़ू भी लगाते हैं ना, वहां भी परखने निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता होती है। और फिर रूहानी कार्य जो करते हैं सेवाओं के, हर एक में ये दोनों शक्तियां बराबर से हम यूज कर सकते हैं। किसी के भी संपर्क में आते हो, जब तक उसके भाव और भावना को परख नहीं सकते और परखने के बाद यथार्थ निर्णय भी नहीं कर पाते, तो दोनों कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। चाहे व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, क्योंकि व्यक्तियों के संबंधों में भी आना पड़ता है और परिस्थितियों को भी पार करना पड़ता है। दो ही बातें होती है, यहाँ ही गड़बड़ होती है, व्यक्तियां और परिस्थिति। जीवन में ये दोनों ही बातें आती है। तो नंबर 1 होली हंस अर्थात दोनों विशेषताओं से संपन्न। कौन सी विशेषता है? परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। ये हुआ आज की इस सभा का समाचार। यह सभा अर्थात सिर्फ जो सामने बैठे वो नहीं, बाप दादा के सामने आपके साथ साथ चारों ओर के बच्चे इमर्ज होते। विश्व के अंदर कहाँ भी बाबा के बच्चे सब बाबा के सामने इमर्ज होते हैं। अभी भी बाबा, जब हम ये मुरली अभी सुन रहे हैं ना, मुरली है 87 की, 6/12/87। तो आज हम सुन रहे, आज भी बाप दादा अभी हम बच्चों को देख रहे, ये ध्यान पे रखो। बेहद के परिवार के बीच बाप दादा मिलन मनाते, रूरियान करते। सारे विश्व की आत्माएं, बाबा के बच्चे जो हैं वो बाबा के सामने हैं। सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने याद की शक्ति से स्वयं भी मधुबन में हाजिर होती हैं। सब देखते हैं टीवी में, ऑडियो वीडियो, तो वो भी मन बुद्धि से कहाँ भी हैं, लेकिन बाबा के सामने हैं। और बाप दादा यह भी विशेष बात देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन, ये दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट है। विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन। आदि से अब तक विधि कैसी रही है और विधि के फल स्वरूप सिद्धि कितनी प्राप्त की है, दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट है, ये बाप दादा भी देख रहे। हमें भी अपने को चेक करना पड़ेगा। और कितनी लंबी अर्थात विधि और सिद्धि का खाता कितना यथार्थ रूप से जमा है। कॉमन भी अगर देखा जाए ना, छोटी सी भी कोई बात या छोटा सा भी कोई हम काम करते ना, विधि पूर्वक करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। और मन भी शांत, व्यवस्था अच्छी तो अवस्था अच्छी। तो ये गुण जीवन के अंदर हम बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। विधि का आधार अभी नहीं आती तो बाबा सिखाते हैं। विधि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी है, और यथार्थ विधि है तो सिद्धि श्रेष्ठ तो है ही है। तो विधि और सिद्धि का बीज क्या हो गया? विधि और सिद्धि का बीज वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति। श्रेष्ठ वृत्ति सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ वृत्ति। यह तो मुख्य बात है ही, लेकिन साथ साथ संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। कितनी बातें बता दी बाबा ने। किसके भी संपर्क में आते हमारी वृत्ति में क्या होना चाहिए? कल्याण की भावना, स्नेह, सहयोग की, निस्वार्थपन की, निर्विकल्प वृत्ति,
निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति ऐसी होनी चाहिए। कई बार किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प व विकल्प की वृत्ति होती है, तो जैसी वृत्ति व दृष्टि भी वैसी हो जाती है ना, तो उस आत्मा के कर्तव्य कर्मों की सृष्टि भी वैसी दिखाई देगी। कभी कभी बच्चों का सुनते भी हैं बाप दादा और देखते भी। वतन में बैठकर बाबा क्या करते, हम बच्चों को ही तो देखते हैं, तो ऐसे ऐसे भी बाबा बच्चों को देख रहे हैं। वृत्ति के कारण वर्णन भी करते हैं, चाहे वह कितना भी अच्छा कार्य करे, लेकिन वृत्ति व्यर्थ होने के कारण सदा ही उस आत्मा के प्रति वाणी भी ऐसी ही निकलती। मान लो हमारे पास या मेरे पास कोई आत्मा के प्रति की वृत्ति बराबर नहीं है, अगर उसने अच्छा भी काम किया ना, तो मुख से हम महिमा नहीं कर सकते, वो गुणगान नहीं कर सकते हैं। क्यों? बाबा कहते वृत्ति के अंदर वो भरा पड़ा है ना, व्यर्थ संकल्प भरा पड़ा है, तो हमारे मुख से वाणी क्या निकलती है, अरे ये तो है ही ऐसा, होता ही ऐसा है। तो यह वृत्ति उनके कर्म रूपी सृष्टि वैसा ही अनुभव कराती है। कितना प्रभाव पड़ता है। जैसे आप लोग इस दुनिया में आंखों की नजर के चश्मे का दृष्टांत देते हो ना, क्या दृष्टांत देते हम कि जिस रंग का चश्मा पहनेंगे वैसा दिखाई देगा, हरा पहनेंगे हरा, पीला पहनेंगे पीला। ऐसी यह जैसे वृत्ति होती है ना, तो वृत्ति दृष्टि को बदलती है और दृष्टि सृष्टि को बदलती। ये पक्का करो। वृत्ति में अगर कल्याण की भावना, स्नेह, सहयोग, निस्वार्थ, तो फिर बाबा कहते वैसी ही दृष्टि सृष्टि बन जाती है। अगर वृत्ति का बीज सदा श्रेष्ठ है, तो विधि और सिद्धि है ना, सफलता पूर्वक मिलेगी। इसलिए पक्का करें हर आत्मा के प्रति वृत्ति हमारी श्रेष्ठ हो। तो पहले वृत्ति के फाउंडेशन को चेक करो, उनको श्रेष्ठ वृत्ति कहेंगे। अगर किसी संबंध संपर्क में श्रेष्ठ वृत्ति के बजाय मिक्स है, श्रेष्ठ वृत्ति कंप्लीट नहीं है, मिक्स है, तो भल कितना भी विधि अपनाओ ना, सिद्धि नहीं होगी, सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बीज है वृत्ति और वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। कितना अच्छा बाप दादा ने क्लियर किया। बीज है वृत्ति, वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। तो हमारा जो फाउंडेशन वृत्ति है, वहां पे ही गलती हो जाती है। अगर बीज कमजोर है तो वृक्ष चाहे कितना भी विस्तार वाला हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप वो फल नहीं दे सकता। इसी वृत्ति और विधि के ऊपर बाप दादा बच्चों के प्रति एक विशेष रूरियान कर रहे थे। वतन में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की इसी टॉपिक के ऊपर, इसी सब्जेक्ट के ऊपर रूरियान चल रही थी। अब क्या चल रही थी वो बाबा बताते। स्व उन्नति के प्रति व सेवा की सफलता के प्रति एक रमणीक स्लोगन रूरियान में बता रहे थे। आप सभी ये स्लोगन एक दो में कहते भी हो। क्या करते हैं, क्या कहते हैं? हर कार्य में पहले आप, ये स्लोगन याद है ना, पहले आप। तो एक है पहले आप और दूसरा है पहले मैं। देखो स्पष्ट कैसे कर रहे बाप दादा। दोनों स्लोगन, पहले आप और पहले मैं, दोनों जरूरी, दोनों चाहिए, पर समय पे विधि सर उसको यूज करना पड़े, परिस्थिति अनुसार, जैसा प्रसंग है उस अनुसार। लेकिन बाप दादा रूरियान करते मुस्कुरा रहे थे। क्यों मुस्कुरा रहे थे बाप दादा? कि जहाँ पहले मैं होना चाहिए ना, वहाँ बच्चे क्या करते हैं, पहले आप कह देते हैं, और जहाँ पहले आप कहना चाहिए वहाँ पहले मैं कर देते हैं। ये गड़बड़ हो जाती है।
बदली कर देते हैं। जब कोई स्व परिवर्तन की बात आती है ना, हमको खुद को बदलना है, मेहनत करनी है, तो कहेंगे पहले आप, ये बदले तो मैं बदलूं, तो पहले आप हो गया। और जब कोई सेवा या कोई ऐसी परिस्थिति को सामना करने का चांस बनता है ना, तो क्या कोशिश करते, पहले मैं भी तो कुछ हूँ, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो जहाँ पहले आप कहना चाहिए वहां मैं कह देते हैं। सदा स्वमान में स्थित होकर दूसरे को सम्मान देना, अर्थात पहले आप कहना। सिर्फ मुख से कहो पहले आप और कर्म में अंतर हो जाए, व्यवहार में अंतर हो जाए, ये नहीं चलेगा। स्वमान में स्थित होकर ही स्वमान देना है, अपने स्वमान में स्थित होकर स्वमान देना है। स्वमान देना, स्वमान में स्थित होना, उसकी निशानी क्या है? तो उनमें दो बातें बाबा ने कही है, चेक करो। देखो बाबा बहुत अच्छे होमवर्क दे रहे हैं। एक होती है अभिमान की वृत्ति, दूसरी अपमान की वृत्ति। जो स्वमान में स्थित होता है और दूसरे को स्वमान देने वाला दाता है, उसमें ये दोनों वृत्ति नहीं होगी। स्वमान का दाता, दूसरे को स्वमान देने वाला, उसमें कौन सी वृत्ति नहीं होगी? अभिमान की और अपमान की। ये तो करता ही ऐसा है ना, ये तो होता ही ऐसा है ना, तो ये भी रॉयल रूप का उस आत्मा का हमने अपमान कर दिया। स्वमान में स्थित होकर के स्वमान किसको देना, इसको कहते पहले आप। याद करो, सभी बाबा सिखा रहे क्या करना है, समझा। और जो भी स्व उन्नति की बात हो, जो भी स्व उन्नति की बात हो, उसमें सदा पहले मैं, जहाँ परिवर्तन की बात आती वहां पहले मैं, ये स्लोगन याद होगा तो क्या रिजल्ट आएगी? पहले मैं माना जो ओटे वो अर्जुन, अर्जुन माना विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। जैसे ब्रह्मा बाप सदा पहले मैं के स्लोगन किस पे यूज किया बाबा ने? जो ओटे सो अर्जुन, मुझे पहले धारण करना है। तो नंबर 1 आत्मा बन गए। नंबर 1 का सुनाया, नंबर 1 डिवीजन। वैसे नंबर 1 तो एक ही होगा, तो स्लोगन है दोनों जरूरी, लेकिन सुनाया ना नंबर के साथ बनते हैं। जो समय के प्रमाण कोई भी विशेषता को कार्य में अगर नहीं लगाते हैं ना, तो फिर उनका नंबर आगे पीछे हो जाता है। भले चीज आपके पास पड़ी है पर यूज नहीं किया, नंबर पीछे जाएगा। समय पर जो कार्य में लगाते हैं वो विन करता है, वो 1 बन जाता है। तो चेक करो, क्योंकि इस वर्ष स्व की चेकिंग की बातें सुना रहे हैं ना, भिन्न भिन्न बातें सुनाई है, तो आज इन बातों को चेक करो कि आपके बजाय मैं के बजाय, आपके बजाय मैं के बजाय आप, ये दोनों बातों की चेकिंग करें। 2 बातों की चेकिंग करना, न हमारे पास अभिमान की वृत्ति हो न अपमान की। जहाँ ये दोनों की समाप्ति है वहां ही स्वमान की प्राप्ति होती है। आप कहो न कहो, सोचो न सोचो, लेकिन व्यक्ति प्रकृति सदा ही दोनों भी सदा स्वतः ही स्वमान देते रहेंगे। अगर हमारी ये वृत्ति रहती है, श्रेष्ठ वृत्ति जो बाबा ने पहले वर्णन की, तो बाबा कहते हैं कि सदा उनको स्वमान मिलता रहेगा। संकल्प मात्र भी स्वमान के प्राप्ति की इच्छा से स्वमान नहीं मिलेगा। मुझे मान मिलना चाहिए, मेरी महिमा होनी चाहिए, उतना वो दूर चला जाता है। निर्माण बनना है। निर्माणता में क्या आता है? पहले आप। निर्माण स्थिति खुद ही स्वमान दिलाती है। स्वमान की परिस्थिति में पहले आप कहना, अर्थात बाप समान बनना। स्वमान की स्थिति में हम दूसरे को मान देते हैं, सम्मान करते, भाई पहले आप। तो बाबा कहते वो बच्चे बनते बाप समान।
जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा ही स्वमान देने में पहले जगदम्बा, पहले सरस्वती माँ, पीछे ब्रह्मा बाप को रखा। ब्रह्मा माता होते हुए भी स्वमान देने के अर्थ जगदम्बा माँ को बाबा ने आगे रखा। हर कार्य में बच्चों को आगे रखा और पुरुषार्थ की स्थिति में क्या किया, सदा स्वयं को पहले मैं, तो मैं इंजन के रूप में रहा बच्चों के आगे। इंजन तो आगे होता है। सदा ये साकार जीवन में देखा कि जो मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। तो विधि में स्व उन्नति में व तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में सदा पहले मैं रखा। तो आज विधि और सिद्धि की रेखाएं बाप दादा चेक कर रहे थे। समझा? तो बदली कर देना, करना नहीं, बदली नहीं कर देना। ये बदली करना माना भाग्य को बदली करना, आप और मैं, जो बाबा ने कहा। सदा होली अंश बनकर निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि बनो और सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाकर विधि सिद्धि सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलो। पहले भी सुनाया कि बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। स्नेह की निशानी क्या होती है कि स्नेह वाला स्नेही की कमी को नहीं देख सकता, सदा स्वयं को और स्नेही आत्मा को संपन्न समान देखना चाहता है। समझा? तो बार बार अटेंशन बाबा खिंचवाते हैं, चेकिंग कराते। ये संपन्न बनने का सच्चा स्नेह है बाप दादा का बच्चों के साथ। अच्छा, सभी तरफ से पुराने बच्चे मेजॉरिटी आए हैं। पुराना किसको कहते, अर्थ जानते हो? बाप दादा पुरानों को कहते सभी बातों में पक्के। पुराना माना पक्का, अनुभव भी तो पक्का बनाता है ना। ऐसा कच्चा नहीं जो जरा सी माया बिल्ली आ गई और घबरा गए। सभी पुराने पक्के आए हो ना। मिलने का चांस लेने के लिए सभी पहले मैं किया, चलो उसमें तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन हर कार्य में कायदा और फायदा तो बना हुआ है। ऐसे भी नहीं पहले मैं तो उसका मतलब 1000 आ जावे, जितना प्रबंध है उतना, जो मधुबन का डायरेक्शन है उस प्रमाण चलना। साकार सृष्टि में कायदा भी है, फायदा भी है। हाँ, अव्यक्त वतन में कायदे की बात नहीं, कायदा बनाना नहीं पड़ता। अव्यक्त वतन के लिए मेहनत लगती है। साकार मिलन तो सहज हो जाता है, तो भाग के आ जाते हैं। लेकिन समय प्रमाण जितना कायदा होगा और कायदे में चलेंगे उतना फायदा। बाप दादा थोड़ा भी इशारा देते हैं तो समझते हैं अब पता नहीं क्या होने वाला है। अगर कुछ होना भी होगा तो बता के तो नहीं होगा ना। बाबा थोड़ी पहले बताएगा, अभी भी देखो क्या हो रहा है, सब अचानक हो रहा है। तो बाबा कहते वो तो रेडी रहना ही है हम बच्चों को। साकार बाप अव्यक्त हुए क्या बता करके गए? मालूम पड़ा था कि आज बाप दादा जाएंगे पुराना शरीर छोड़कर? नहीं, जो अचानक होता है वो अलौकिक प्यारा ही होता है। इसलिए बाप दादा कहते सदा एवर रेडी रहो। जो होगा अच्छे ते अच्छा, ये तो पता ही है अच्छे ते अच्छा होगा। समझा? अच्छा, सर्व होली हंसों को, सर्व विशाल बुद्धि, श्रेष्ठ स्वच्छ बुद्धि धारण करने वाले बुद्धिमान बच्चों को, सर्व शक्तियों को, सर्व विशेषताओं को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं बच्चों को सदा बाप समान संपन्न बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बहुत गहरी मुरली है, 2-3 बार उसको सुनना बहुत जरूरी है। सुने भी, समझे भी, धारण भी करें। वरदान। मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूप धारी भव।
पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना, आत्मा रचता। इसके मालिकपन, इससे क्या होगा कि मालिकपन की जो स्मृति है वह स्वतः ही रहेगी। मालिकपन की स्मृति से फिर स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि हम शरीर को चलाने वाली है आत्मा। दूसरा, बाप और बच्चा यानी शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर सकेंगे। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और दूसरों को कराओ। अच्छा, ओम शांति। ये जो जिंदगी हमारी अमानत बाबा तुम्हारी, ये जो जिंदगी हमारी अमानत बाबा तुम्हारी, ये जो जिंदगी हमारी अमानत बाबा तुम्हारी। हर कदम संकल्प, हर कदम संकल्प, ये जो छत्र छाया निराली वह जिंदगी हमारी, ये जो जिंदगी हमारी अमानत बाबा तुम्हारी।